इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। चलिए जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। When the half-filled atomic orbitals overlap on bond axis, सिग्मा बॉन्ड formed। यानी कि जब कभी हमारे पास half-filled atomic orbitals मौजूद होंगे और वो बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे तभी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल मौजूद है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल मौजूद हैं। ये s ऑर्बिटल जो होते हैं इनमें हमारे पास हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, यानी कि ये हाफ फिल्ड होता है और इसे अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तभी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन का एटम ओवरलैपिंग यहाँ पर कर रहा है दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही होती है ये बॉन्ड एक्सिस पर हो रही होती है, यानी कि हमारे पास 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान ये ओवरलैपिंग हो रही होती है, जिसे बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैपिंग कहा जाता है। और इस तरह की ओवरलैपिंग जो होती है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग या फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग कहलाती है। और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर जब 2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग या फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग से यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। याद रखिए कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग हुई है, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है और इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है ये सिग्मा बॉन्ड कहलाती है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्गर होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग हो रही है वो बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है, मीन्स 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान ये ओवरलैपिंग होती है। यही वजह होती है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि तमाम के तमाम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे पास कब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हम जानें कि वो कौन सी कंडीशन है जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। फर्स्टली हमारे पास जब 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे और वो बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे, यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग या फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग करेंगे, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। चलिए एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली हम जानेंगे कि एस एस ओवरलैपिंग क्या होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2s ऑर्बिटल मौजूद हैं और ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जब ये ओवरलैप करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि हमारे पास बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास एस एस ओवरलैप होगा और यानी कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। सेकेंडली हमारे पास पीपी ओवरलैपिंग हो रही है। पीपी ओवरलैपिंग में हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और अगेन ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास अगेन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर एग्जांपल देख सकते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल की।
थर्डली हमारे पास जो ओवरलैपिंग हो रही है जिसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो है sp ओवरलैपिंग। अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे पास अगेन हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि अगेन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और ये एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की। So what is pi bond? When the half-filled atomic orbitals overlap above and below the bond axis, pi bond formed. यानी कि जब कभी हमारे पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे और वो अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस ओवरलैप करेंगे, तो इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो पाई बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, याद रखिए कि हमारे पास पाई बॉन्ड के केस में जो ओवरलैपिंग हो रही होती है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाती है। यही वजह है कि हमारे पास पाई बॉन्ड वीकर होते हैं एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होती है वो अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस होती है, यानी कि न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होती है, जिसकी वजह से हमारे पास पाई बॉन्ड वीकर होते हैं एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। अगर हम बात करें कि हमारे पास सिंगल, डबल एंड ट्रिपल के केस में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कब फॉर्म्ड होंगे, तो याद रखें कि हमारे पास अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो तमाम के तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड के केस में हमारे पास जो फर्स्ट बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के केस में फर्स्ट बॉन्ड हमारे पास सिग्मा एंड सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। यानी कि जब कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो पहले सिग्मा और उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को बेहतर तौर पर समझने के लिए चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ईथेन और इथाइन को। Firstly, what is the structure of methane और according to the structure of methane हमारे पास कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है? क्या ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है? चलिए जानते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि हमारे पास मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंटर में कार्बन और उसके गिर्द 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही होती है बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, यानी कि हाफ फिल्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं तमाम की तमाम। और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम के तमाम यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और हम जानते हैं कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो तमाम सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यानी कि हमारे पास मीथेन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। चलिए जानते हैं कि ईथीन में हमारे पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास ईथीन में 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि कार्बन कार्बन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। और हम जानते हैं कि तमाम के तमाम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। और साथ ही हमें ये भी मालूम है कि जब कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो तब फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा और सेकंड और थर्ड बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, और सेकंड बॉन्ड जो कि कार्बन कार्बन के साथ बना रहा है ये हमारे पास पाई बॉन्ड होगा। और डेफिनेटली ये जो होगा ये पैरेलल या साइडवाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी इथीन की स्ट्रक्चर को तो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए जानते हैं ये सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के जरिए।
जैसा कि आप स्क्रीन पर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन को देख सकते हैं, ताकि हम बेहतर तौर पर डिस्कस कर सकें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को इन इथीन में। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब कभी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो इसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि तमाम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा इससे पहले लेविस स्ट्रक्चर में भी कि हमारे पास जो कार्बन है इथेन में, हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग के जरिए बना रहा है। ठीक है, तो फर्स्टली आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन जो है इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे और इसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और साथ ही साथ कार्बन की कार्बन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की, और इस तरीके से हमारे पास इसमें हर कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास 1 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो पाई बॉन्ड है। ठीक है, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जब कभी हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इसमें फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा और सेकेंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 कार्बन के दरमियान फर्स्टली जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो सिग्मा बॉन्ड हो रही है, और सेकेंडली जो p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और रेड लाइन से इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर हमारे पास p ओवरलैपिंग हो रही है और इसके रिजल्ट में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इथीन में। चलिए जानते हैं कि इथाइन में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप लेविस स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन को देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। हम जानते हैं कि तमाम के तमाम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और साथ ही हमें ये भी मालूम है कि जब कभी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड और सेकंड और थर्ड बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हर कार्बन जो है वो एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और दूसरी साइड पर कार्बन कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जबकि कार्बन कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में फर्स्ट सिग्मा और सेकंड 2 बॉन्ड जो होते हैं हमेशा पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास इथाइन है इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और हम इस तरीके से बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे ऑर्बिटल डायग्राम को भी, ताकि बेहतर तौर पर आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को समझ सकें। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन को। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो इथाइन के स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। साथ ही कार्बन जो है कार्बन के साथ भी हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। यानी कि इथाइन में हर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास इथाइन में हर कार्बन 2 पाई बॉन्ड भी बना रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेड लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं पाई बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, यानी कि अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है, और इस तरीके से हमारे पास 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इन इथाइन में।